हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 का पेपर जो कि 12 अप्रैल को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि इस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम एंड फ्रेसेस पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है, in the following question, out of the 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words oblique sentences। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा या आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए जाएंगे और उसका आंसर आपको वन वर्ड में देना है। उसी को हम लोग कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। अगर आप इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब देखें तो बनता है ध्वनि की गति से अधिक गति। ठीक है, पेपर आपको टोटली इंग्लिश में आता है, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट वर्ड पे टिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड है मेरा कैकोफोनिक। कैकोफोनिक का मतलब होता है कटु स्वर। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है स्टेटमेंट से? नहीं। उसके बाद देखिए सुपरसोनिक, पराध्वनिक। ठीक है, उसके बाद देखिए हार्मोनिक, सुरीला। उसके बाद सबसोनिक मतलब अवध्वनिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुपरसोनिक। ध्वनि की गति से अधिक गति को हम लोग कहते हैं पराध्वनिक, यानी कि स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड, सुपरसोनिक। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव। यानी वह स्थान जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखिए स्टूपा। स्टूपा का मतलब होता है शिखर। उसके बाद देखिए टेम्पल, टेम्पल माने मंदिर। उसके बाद देखिए पैगोडा मतलब शिवालय। उसके बाद देखिए मोनेस्ट्री मतलब मठ। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा, मोनेस्ट्री। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, भंडारा या परिवहन के लिए बाध्य एक बड़ा बंडल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बेवी। बेवी का मतलब होता है झुंड। उसके बाद है बुकेट। बुकेट का मतलब होता है गुलदस्ता। उसके बाद ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है समूह। ठीक है, ना बेवी होगा, ना गुलदस्ता होगा और ना ही आपका समूह होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, बेल। बेल माने गट्ठा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। भंडारा या परिवहन के लिए बाध्य एक बड़ा बंडल को हम लोग कहते हैं गट्ठा। ठीक है, अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग कहते हैं बेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डॉक्टर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम्स। ठीक है, ऐसे डॉक्टर जो कि हड्डियों के बारे में जानकारी रखते हैं। तो देखिए डॉक्टर जो हड्डी की समस्या से निपटाता है। ठीक है, ऐसे डॉक्टर जिसको हड्डी से प्रॉब्लम होती है, जिनकी हड्डियों में दर्द रहता है, तो उस डॉक्टर को दिखाते हैं जो हड्डी के स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो उन डॉक्टर को एक स्पेशल वर्ड दिया गया है, वो पूछा गया है आपसे। ऑप्शन देखिए, पहला है आपका ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब दंत संशोधक। अब देखिए दंत से मतलब हो गया दांत, लेकिन यहाँ तो हड्डी की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए चिरोपोडिस्ट मतलब लोगों के पैरों का उपचार करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ तो हड्डियों की बात हो रही है, ये पैर का डॉक्टर है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखिए ऑर्थोपेडिस्ट मतलब हड्डियों और मांसपेशियों का उपचार करने वाला व्यक्ति। देखिए ये ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है, लेकिन चौथा ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब होता है त्वचा विशेषज्ञ। त्वचा मतलब क्या होता है? स्किन। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि हमारी हड्डियों के बारे में बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑर्थोपेडिस्ट। हड्डियों और मांसपेशियों का उपचार करने वाला व्यक्ति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम,
डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमसी मैनर। ठीक है, कुछ अजीब तरह से या अनाड़ी तरीके से करना, कोई काम करना। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा फेल्टरिंग, मतलब दुर्बलता। इस सेंटेंस से कोई मेल खा रहा है? नहीं। उसके बाद देखिए स्टम्बलिंग, मतलब ठोकर, इसका भी कोई मेल नहीं आ रहा। उसके बाद देखिए हेस्टनिंग, हेस्टनिंग का मतलब होता है जल्दबाजी, कोई मेल नहीं खा रहा। उसके बाद देखिए फंबलिंग, फंबलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, फंबलिंग मतलब लड़खड़ाना। ठीक है, डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमसी मैनर को हम लोग कहेंगे फंबलिंग। ठीक है, यानी कि लड़खड़ाना, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। समवन हु स्टडीज इलेक्शन एंड वोटिंग स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कोई है जो चुनाव और मतदान के आंकड़ों का अध्ययन करता है। ये सेंटेंस का मतलब होगा हिंदी में। ऑप्शन देखते हैं, एनालिस्ट, विशेषज्ञ, सॉरी विशेषज्ञ, विश्लेषक, विश्लेषक। ठीक है, उसके बाद देखिए साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोविज्ञान। उसके बाद मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ। और उसके बाद है सेफोलॉजिस्ट मतलब चुनाव विशेषज्ञ, विशेषलेशक। ठीक है, थोड़ा हिंदी में मेरा प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, विश्लेषक। तो करेक्ट आंसर देखिए चुनाव, चुनाव का मतलब क्या होता है? इलेक्शन, और इलेक्शन वर्ड यहाँ पर भी आया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, सेफोलॉजिस्ट। ठीक है, चुनाव विश्लेषक, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने देखे? टोटल हमने 6 देखे। तो टोटल तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 6 पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारा ईडियम और फ्रेजेस के ऊपर। ईडियम और फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे। ठीक है, अब आपसे मुहावरे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द बोल्ड idiom oblique phrase. Choose the alternative which expresses the meaning of the given idiom oblique phrase. यानी कि आपको ना एक सेंटेंस के अंदर या आपको डायरेक्टली ईडियम दे देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ईडियम दे दिया है, या आपको एक सेंटेंस देंगे, उस सेंटेंस के बीच में आपको ईडियम दे देंगे, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको उस ईडियम का करेक्ट मीनिंग पे टिक लगाना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा फार क्राई। फार क्राई ऑप्शन देखिए, इसको पहला ऑप्शन है वेरी फास्ट। वेरी फास्ट का मतलब होता है बहुत तेज, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद देखिए वेरी पुअर मतलब बहुत गरीब, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। उसके बाद देखिए वेरी इजी बहुत आसान, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। लास्ट ऑप्शन देखिए वेरी डिस्टिंक्ट मतलब बहुत अलग, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फार क्राई का मतलब होता है वेरी डिस्टिंक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला है टू लिविंग इन अ लग्जरियसली आफ्टर फूलिंग समवन। टू लिविंग इन अ लग्जरियसली आफ्टर फूलिंग समवन, किसी को मूर्ख बनाकर शान से रहना। दूसरा ऑप्शन देखिए, टू बी फूल्ड बाय समवन, किसी के बहकावे में आना। उसके बाद देखिए टू लिव इन वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन मतलब कल्पना की दुनिया में रहने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है टू बिलीव रॉन्गली वट योर सिचुएशन इज गुड। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, गलत तरीके से विश्वास करना कि आपकी स्थिति अच्छी है। ठीक है, ये इसका करेक्ट मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे आते हैं, रूल्स द रोस्ट। रूल्स द रोस्ट ऑप्शन देखते हैं, इज प्रूव्ड राइट सही साबित हुआ है। उसके बाद देखिए इज इन कंप्लीट कंट्रोल पूर्ण नियंत्रण में, पूर्ण नियंत्रण में। उसके बाद देखिए इज टोटली सबमिसिव मतलब पूर्णतः नत मस्तक है। उसके बाद देखिए इज डिपेंडेंट अपॉन हर उस पर आश्रित है, उस पर आश्रित है।
तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, इज़ इन कंप्लीट कंट्रोल। रूल्स द रोस्ट का मतलब होता है पूर्ण नियंत्रण में है, मतलब कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, टू पुट वंस फूट इन वंस माउथ। टू पुट वंस फूट इन वंस माउथ। ऑप्शन देखते हैं हम इसके। पहला है हमारा टू डेलिबरेटली प्रोवोक समवन, मतलब जानबूझकर किसी को उकसाना। दूसरा है हमारा टू गैदर ऑल ऑफ वंस रिसोर्सेज, अपने सभी संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद टू बी डिसऑर्डरली एंड स्टूपिड, अव्यवस्थित और मूर्ख होना। लास्ट ऑप्शन है टू एक्सीडेंटली, मतलब संयोगवश। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, टू एक्सीडेंटली, टू पुट वंस फूट इन वंस माउथ का मतलब होता है संयोगवश। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कॉट रेड हैंडेड, इसका मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ना। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है कॉट बाय समवन वेयरिंग अ रेड व्रिस्ट बैंड, मतलब लाल व्रिस्ट बैंड पहने किसी के द्वारा पकड़ा हुआ। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला देखिए, कॉट द स्टीलिंग रेड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल्स एंड टोमेटोस, सेब और टमाटर जैसे लाल वस्तुओं की चोरी करते पकड़ा गया। यह ऑप्शन भी आपका गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। ठीक है, कुछ अवैध करने के कार्य में पकड़ा हो गया। लास्ट ऑप्शन है कॉट विद अ हैंड कवर्ड इन ब्लड, खून से लथपथ हाथ से पकड़ा गया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, मतलब कुछ अवैध करने के कार्य में पकड़ा गया। यह आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर्स, ऑप्शन देखते हैं, टू हैव एक्स्ट्रा लार्ज ईयर्स। टू हैव एक्स्ट्रा लार्ज ईयर मतलब अतिरिक्त बड़े कान होना। उसके बाद टू बी इम्पेशेंट अबाउट समथिंग, किसी बात को लेकर अधीर होना। ठीक है, उसके बाद देखिए, टू बी इनक्यूजिटिव एंड क्यूरियस, मतलब जिज्ञासु और जिज्ञासु होना। ठीक है, और लास्ट है हमारा टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन, मतलब सुनने के लिए तैयार और उत्सुक होना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। ये इसका करेक्ट मीनिंग होगा। तो देखिए, टोटल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे 6, और टोटल हमने ईडियम कितने देखे वो भी हमने देखे 6। तो तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल आपके 12 वर्ड पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इस क्लास की आपको PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको आराम से पढ़ सकते हैं, चाहे आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।